आपके बारे में बोहिरा की ये मालूमात देखी तो अबू तालिब समझ गए, हाँ, ये मेरा भतीजा है। और इसका बाप? बोहिरा ने फिर सवाल किया। अभी ये माँ के पेट में ही था कि बाप का इंतकाल हो गया। अबू तालिब ने बात को स्पष्ट किया। तुमने सच कहा। अब अपने भतीजे को घर वापस ले जाओ और देखो इसे यहूदियों से बचाए रखना। खुदा की कसम, अगर उन्होंने देख लिया और जिस हद तक मैंने इसे पहचान लिया है उन्होंने भी पहचान लिया तो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा ये भतीजा कितना महान पुरुष होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस ये समझ लो कि ये हीरा है जिसके जैसा हीरा कोई पैदा नहीं हुआ। बोहेरा एक ही सांस में ये सारी बातें कह गया। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो बाइबल का कोई सबक सुना रहा हो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर लिखी हुई तकदीर पढ़ रहा हो। बोहेरा का चेहरा खुशी और इत्मीनान से चमक रहा था और अपने मन में कह रहा था, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस आ गए। बोहेरा ने जो कुछ कहा था वो सब दिमाग में गूंज रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भविष्यवाणियां थीं वो जहन में घूम रही थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने देश से बाहर निकलने का ये पहला अवसर था। वापस हुए तो इस लंबे सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था दिमाग में ताज़ा करते रहे, लोगों से जो कुछ सुना था उस पर गौर करते रहे। आपने बड़े बड़े रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे थे, हरे भरे चमनिस्तान और फूलों से लदे हुए बाग देखे थे, तरह तरह के ऊंचे नीचे रास्ते तय किए थे, विभिन्न नगरों और बस्तियों से गुजरे थे। उनके बारे में लोगों में जो बातें हुई थीं, अतीत और वर्तमान के बारे में जो बातें हुई थीं, सब अपने ध्यान से सुनी थीं। आपको ऐसे लोग भी देखने को मिले जो उन्हीं चीज़ों को पूजते थे जिनकी आपकी कौम पूजती थी। ऐसे लोग भी नजर आए जो आसमानी किताबों के शिक्षाओं पर अमल कर रहे थे। ये भी सुनने में आया कि कुछ लोग हैं जो अग्नि पूजा में मग्न हैं। ऐसे लोग भी हैं जो पत्थर की किसी मूर्ति के सामने बंदगी और उपासना की रस्म अदा करते हैं और बंदगी के आदाब बजा लाते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी अक्ल यहूदी उलमा के हाथ में दे रखी है, जो ईश ग्रंथ के कुछ मनमानी व्याख्याएं करते हैं और अपने जी से कानून बनाते हैं। कुछ लोग हैं जो ईसाई पादरियों के इशारों पर चलते हैं, जिन्होंने परोक्ष ज्ञान का ढोंग रच रखा है। इस अंधकार में, हाँ, इस घटाटूत अंधकार में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक चीज़ की जांचते, गौर फिक्र करते, सोच विचार का सिलसिला बंध जाता और देर तक इसी हालत में डूबे रहते, रह रहकर सोचते कि किसकी राह ठीक है और किसकी गलत, कौन सत्य पर है और कौन असत्य पर, सत्य कहाँ है और वो है क्या। कम उम्र मगर बुद्धिमान और समझदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र थी कि किसी तरह हक मिल जाए, उसकी हकीकत खुल जाए, अंधेरे के बादल छट जाएं और रोशनी नजर आ जाए। लड़कपन का ज़माना खेल तमाशे का ज़माना होता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल तमाशों से कोसों दूर रहते। बेकार बातों और बेमकसद कामों में कोई दिलचस्पी ना लेते, हमेशा हक की धुन में रहते। इस फिक्र में रहते कि कोई ऐसी बात मालूम हो जाए जिसमें कोई रहनुमाई हो, कोई ऐसा निशान मिल जाए जिससे किसी हकीकत का सुराग लगता हो। घर घराने वालों के साथ अकाज, मजीना और जिल मजाज भी जाते। ये अरब के मशहूर बाजार थे जो मक्का के आसपास ही लगते थे। फिर लगते भी थे हुर्मत के महीनों में, जिनमें जंग और खून खराबा हराम होता। छिड़े हुए युद्ध रुक जाते, प्रतिशोध के भड़कते हुए शोले बुझ जाते। ये हुर्मत के महीने 4 थे: ज़िकादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। इन बाज़ारों में हर तरह की चीज़ें बिकती थी, विदेशों से भी सामान आता और बिकता। इसके अलावा उनमें कवि सम्मेलनों का प्रबंध होता, भाषणकर्ता अपने अपने भाषण के जौहर दिखाते, हर धर्म का आदमी अपने ख़यालात को खुले तौर पर जाहिर करता, हर धर्म का आदमी अपने अकीदों का प्रचार करता, हर व्यक्ति पूरी आज़ादी से अपने मत और उसूल पर चलता। ना वहाँ किसी तरह का ख़तरा होता, ना किसी से डर। हर कोई बेफिक्र और मुतमईन होता कि ये हुर्मत के महीने हैं। ये बाजार लोगों से भरे होते, उनमें तरह तरह के लोग होते, जगह जगह के वासी होते।
हर तरफ एक चहल पहल होती, धमाधमी जगहें। ऐसे में आपको लोगों से मिलने जुलने का, उनके विचारों, अकीदों और धारणाओं को समझने और उनकी कथनी और करनी को परखने का बड़ा अच्छा मौका मिलता, और ये फैसला करने में आसानी होती कि कौन सत्य पर है और कौन इससे परे। फिर जब आप एकांत में होते और यकसू होते तो सारी बातों पर गौर करते। जो बात सही मालूम होती दिमाग में बिठा लेते, और जो बात गलत मालूम होती उससे दूर रहते। 12 साल की उम्र से आप बकरियां चराने लगे थे। इससे गौर फिक्र में और मदद मिली। ये आपका पसंदीदा काम था। कुछ घर वालों की बकरियां होती और कुछ कबीले वालों की। उनको लेकर दूर टीलों और मैदानों की ओर निकल जाते, जहां बकरियों को आज़ादी से चरने का मौका मिलता और आपकी रूह को शांतिमय और आनंदपूर्ण वातावरण उपलब्ध होता। वहां सोच विचार और चिंतन मनन के लिए आपके सामने एक विशाल मैदान होता। आप उसका अध्ययन करते और उसके इशारों को समझने की कोशिश करते। इस तरह आपने लड़कपन के दिन और जवानी के साल गुजारे, ना कि दूसरे लड़कों और जवानों की तरह खेल कूद में, हंसी मजाक में, बेकार बातों और बेमकसद कामों में। इस नौ उम्र में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अंदर बड़ों की सी गंभीरता थी, शरीफों की सी पाकीज़गी थी और बुजुर्गों की सी सूझबूझ और दूरदर्शिता थी। बचपन की बात है, काबे की दीवारें बन रही थीं। बच्चों ने तहबंद उतारकर कांधों पर रख लिए और फिर पत्थर ढोने लगे, लेकिन आपने तहबंद और मजबूती से बांध लिया। चचा ने कहा, बच्चों को देखो, अपने अपने तहबंद कांधों पर रख लिए हैं, अब कैसे मज़े से ढो रहे हैं। तुम भी ऐसा ही कर लो, फिर कष्ट नहीं दुखेंगे। चचा के कहने से ऐसा करना चाहा तो मारे शर्म के बेहोश हो गए थे। मक्का में आम रिवाज था कि रात को लोग अपने अपने कामों से छुट्टी करके जमा होते, रंग रस की महफिलें सजती, दिलचस्प तफरीही प्रोग्राम रहते। दास्तानों का सुनना सुनाना उस प्रोग्राम का एक प्रमुख अंग था। कोई व्यक्ति जो इस कला का माहिर होता, दास्तान सुनानी शुरू करता और लोग रात रात भर बैठे सुनते रहते, मानो ये उस जमाने का सांस्कृतिक प्रोग्राम था। एक साथी ने आपको भी उभारा, मोहम्मद, एक रात तुम भी इस महफिल का आनंद लो। 9 उम्र का जमाना था। साथी ने ज्यादा कहा तो तैयार हो गए। वो आपके साथ बकरियां चराया करता था। फरमाया, अच्छा, आज रात मेरी बकरियों की रखवाली तुम करना। आप इस मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आबादी की तरफ चल पड़े। रास्ते में किसी के घर से गीत की आवाज़ आ रही थी। ठहर कर सुनने लगे। कुछ देर में नींद का जोर हुआ और सो गए। आंख खुली तो दिन चढ़ चुका था। सूरज की गर्मी में तेजी आ चुकी थी। आप साथी के पास लौट आए। दूसरी रात साथी ने फिर उकसाया, देखो, आज ये मौका न चूके। आप फिर चल दिए। रास्ते में ही थे कि कानों में गीत की आवाज़ पड़ी। आप फिर सुनने बैठ गए। कुछ देर में नींद आ गई और सो गए। अपनी पूरी नौजवानी में सिर्फ 2 बार इस प्रकार का इरादा किया, लेकिन दोनों बार खुदा ने बचा लिया, क्योंकि खुदा की नज़र में आपकी शान इन बेकार बातों से उच्च थी। फिर कभी स्वप्ने में भी ख्याल न किया। आया ना कभी कोई ऐसी बात हुई जिससे आपकी अमानत और सच्चाई पर कोई धब्बा लगता हो, या आपकी पवित्रता और शराफत पर कोई आंच आती हो। आप शर्म और लज्जा की प्रतिमा थे, पवित्रता की प्रतीक थे, सच्चाई के लिए पूरी कौम में मशहूर थे। ईमानदारी और अमानतदारी में तो आप अपनी मिसाल आप थे।